नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, शिक्षित सत्र 2022-23 में कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों की आकलन के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण आदेश आया था, जो कि कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा था। और इसके अंतर्गत जो कक्षा 1 से लगा के हमारे 8 तक के विद्यार्थी है, उनके परीक्षा के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण था। और मैं आपको दिखा देता हूँ इसके जो महत्वपूर्ण भाग हैं, क्योंकि अभी हम फीडिंग कर रहे हैं तो हमारे कक्षा 1 और 2 की फीडिंग हमारे पास में उपलब्ध नहीं है और बाकी भी चीज़ें यहाँ पे जो जानकारी है वह नज़र नहीं आ रही है। तो उन सभी के संदर्भ में आपके लिए ये वीडियो है। देखिएगा यहाँ पे कक्षा 1 और 2, साथियों यहाँ पहले देखिएगा कक्षा 1 और 2 के लिए यहाँ बिल्कुल क्लियर लिख रखा है कि जो कक्षा 1 और 2 के लिए ऐसे 3 का RKSMB के रूप में आकलन नहीं है। कक्षा 1 और 2 के लिए यहाँ देखिएगा आकलन नहीं, केवल ऐसे 3 ही लेना है हमें। और कक्षा 3 और 4 के लिए यहाँ पे जो RKSMB का आकलन यहाँ दे रखा है और कक्षा 5 के लिए यहाँ पे नहीं है। और इसी के साथ ही यहाँ पे जो कक्षा 6 और 7 के लिए RKSMB के है और वार्षिक परीक्षा भी यहाँ पे साथ में दे रखी है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि केवल आपको कक्षा 1 और 2 के लिए यहाँ पे ऐसे 3 ही लेना है और बाकी यहाँ पे RKSMB के इसके अंदर नहीं है। और ये विद्यालय स्तर पर ही आपके जो पेपर है ये बने हुए हैं और वही आपको यहाँ पे लेने हैं। और जो बाकी सब्जेक्ट है इसके अंदर कक्षा 3 और 4 के लिए यहाँ पे ऐसे 3 भी है और RKSMB की भी है। और यहाँ पे कक्षा 6 और 7 के लिए भी RKSMB के भी है और ऐसे 3 भी यहाँ पे यहाँ पे आपके जो वार्षिक परीक्षा का आयोजन भी आपको यहाँ पे करना है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा इसके बारे में। और जो कक्षा 1 और 2 के आकलन के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण जो बात है यहाँ दिखाई दे रही है कि RKSMB के अंतर्गत कक्षा 1 और 2 के लिए पृथक से कोई आकलन प्रस्तावित नहीं है। जो पूर्व की बात में केवल समेटिव असेसमेंट है, ऐसे ही लेने हैं यहाँ पे। और अंक योजना में हम यहाँ पे ग्रेडिंग देंगे और परिणाम का रिपोर्ट कार्ड विद्यालय स्तर पर तैयार कराया जाएगा। और प्रविष्टि पूर्व की बात हमें शाला दर्पण पर करी जानी है। और अगर अभी यहाँ पे इस वर्ष जो शाला दर्पण पर इसकी प्रविष्टि अभी नहीं हो रही है, केवल आपको जो अपने स्तर पर ही जो डिटेल है यहाँ पे आपको फीडिंग करके रखनी है, यानी कि आपको तैयार करके रखना है और विद्यालय स्तर पर इसका जो रिजल्ट है वह तैयार करना है। जो हमारे कक्षा 3 से लगा के 8-4 है और 3 से 4 के साथ ही हमारे को जो इनके जो ऐसे 3 है ये लेने हैं। और यहाँ बिल्कुल इसके बारे में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कक्षा 3 और 4 के ऐसे 3 कक्षा 6 और 7 की वार्षिक परीक्षा और विषयों जो 3 विषय दे रखे हैं इनके RKSMB के 3 के आयोजन हमको करना है। और कक्षा 5 और 8 हमारे बोर्ड परीक्षा है और बोर्ड परीक्षा होने के कारण हमारे यहाँ पे विद्यालय स्तर पर इनका जो कार्य वह नहीं होगा। और असेसमेंट के संदर्भ में यहाँ पे जो पाठ्यपुस्तक है और पाठ्यपुस्तक का विवरण भी यहाँ पे दे रखा है। और इसी के साथ ही देखिए अब यहाँ पे जो ग्रेडिंग सिस्टम है और अंक भार है वो यहाँ पे दे रखा है। आपके कक्षा 1 और 2 है उसके लिए ग्रेडिंग यहाँ पे दे रखी है, कक्षा 3 और 4 के लिए भी यहाँ पे ग्रेडिंग दे रखी है और ग्रेडिंग अब यहाँ पे इसको भरनी होगी और हम यहाँ पे इसकी ग्रेडिंग ही तैयार करते हैं। और इसी के साथ ही कक्षा 1 और 2 के लिए यहाँ पे जो दे रखा है कि RKSMB के अंदर कक्षा 1 और 2 के लिए पृथक से आकलन प्रस्तावित नहीं है। पूर्व की बातें में केवल असेसमेंट टीम को यहाँ पे लेने हैं और ये हमको ध्यान में रखते हुए कार्य करने हैं। और यहाँ जो ऐसे 3 के लिए दे रखा है, देखिए यहाँ ऐसे 3 है के साथ RKSMB के आकलन करवाया जाना है और इसके जिसमें हमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषय के RKSMB के आकलन 3 पत्रक विभाग द्वारा हमें प्राप्त हो रहे हैं और ऐसे 3 पत्रक विद्यालय स्तर के तैयार कराया जाना है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है, पर्यावरण के लिए आकलन पत्रक विद्यालय स्तर पर निर्मित करवाया जाना है और पूर्व के अनुसार इसकी हमें ग्रेडिंग भी हमको करनी है। और जो आगे हमारे कक्षा दे रखी है 6 और 7 के लिए, उसके अंतर्गत यहाँ पे दे रखा है कि वार्षिक परीक्षा के साथ RKSMB के आकलन 3 कराया जाना है और जो 80 अंकों का रहेगा, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषय के जो RKSMB के वे 30 अंक का रहेगा और आकलन 2 प्रश्न पत्र के विभाग द्वारा और 50 जो अंक है वार्षिक परीक्षा प्रश्न तैयार किया जाएगा। और अन्य विषयों के जो सामाजिक विज्ञान, गणित है उनके 110 अंकों का प्रश्न पत्र यहाँ पे विद्यालय स्तर पर तैयार किया जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान भी रखना है। देखिए, और जो ऑनलाइन प्रविष्टि है उसके संदर्भ में यहाँ दे रखा है
कक्षा 1 व 2 के लिए पूर्व के अनुसार ग्रेडिंग की प्रविष्टि शाला दर्पण पर करनी है। कक्षा 3 से यानी कि 3 और 4 रह गई, इसकी प्रविष्टि भी आपको यहाँ पे करनी है। और यहाँ पे केवल दे रखा है कि जो पर्यावरण है, प्रवर्धन की ग्रेडिंग का अंकन पूर्व की भांति शाला दर्पण पर हमको करना है। यानी कि पर्यावरण की ही यहाँ पे एंट्री हो रही और अदर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उनकी यहाँ पे जो ग्रेडिंग की यहाँ पे होगी। इसके अलावा बाकी की यहाँ पे ग्रेडिंग यहाँ पे नहीं दिखा रखी है। इसीलिए जो ऑनलाइन के अंदर भी हम लोग अभी फीडिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर भी इनका जो अभी डिटेल है यहाँ पे ये शो नहीं हो रही है अदर सब्जेक्ट के लिए। और इसी के साथ ही यहाँ पे 6 से 8 के लिए यहाँ पे दे रखा है कि इनकी प्रविष्टि भी हमको विद्यालय के जो हमारे शाला दर्पण है और शाला दर्पण के अंदर जो पोर्टल दे रखा है परीक्षा परिणाम प्रविष्टि वाला, उसके अंदर इसकी जो फीडिंग हमको यहाँ पे करनी है। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ और रिजल्ट जनरेशन जो कि सेशन है हमारे 2022-23 के बारे में यहाँ पे दे रखा है। कुछ इम्पोर्टेंट है कि कक्षा 1 और 3 के लिए हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड आपको तैयार करनी पड़ेगी, जो कि स्कूल लेवल पर ही आपको करनी है। और इसी के साथ साथियों और जो विभाग के द्वारा हमें इस बार जो हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड प्राप्त हुई है वह भी आपको विद्यालय स्तर पर तैयार करनी है। और ये हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड है और इसके अंतर्गत ये प्रारंभिक पेज है और इस प्रारंभिक पेज की एंट्री आपको यहाँ पे करनी होगी। और इसी के साथ ही जो समग्र प्रतिवेदन है, प्रगति प्रतिवेदन, वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। बच्चों के संदर्भ में व्यक्तिगत गुण और अभिवृत्तियों की जो एंट्री है केवल आपके SA1 और SA2 के आधार पर ही आपको करनी होगी, जिनकी जो डिटेल है आपको यहाँ पे निशान लगाना होगा। और इसी के साथ ही यहाँ पे नीचे की तरफ आप देखेंगे तो इसके अंतर्गत भी आपके जो अदर जो चीज़ें हैं विद्यालय के लिए बच्चे के संदर्भ में है, ये देखिए स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा है, कला शिक्षा है और अन्य जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं ये सभी भी आपको यहाँ पे टिक मार्क आपको करने हैं। और देखिए 3.1 से लेकर के 3.4 के अंदर आपको A, B और C जो कि है वह आपको यहाँ पे फिल करने हैं। और इसके लिए नीचे दिशा निर्देश भी यहाँ पे दे रखे हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान में रखते हुए ये इसको आपको तैयार करना है हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड को। और यहाँ पर हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड के साथ ही जो हमारे विद्यालय के संदर्भ में SA1, SA2 और SA3 के जो ग्रेडिंग सिस्टम्स है वे भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। देखिए SA1 है, SA2 है, SA3 है, ये आपको यहाँ पे फिल करने हैं। और इनकी जो ग्रेडिंग है आपके जो बच्चों के संदर्भ में आपके पास उपलब्ध है वे आपको यहाँ पे फिल करनी है। इस तरह से आपको जो रिपोर्ट कार्ड यहाँ पे तैयार करना है। और मैं आपको दिखा देता हूँ इस रिपोर्ट कार्ड के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ और भी दे रखी है। देखिए उपस्थिति नियमित ठहराव आप यहाँ पे करेंगे और इसी के साथ ही जो प्रतिवेदन प्रविष्टियों के संदर्भ में स्पष्टीकरण यहाँ पे दे रखे हैं और थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान से देख लेना है। यह समग्र प्रगति प्रतिवेदन के सत्र के अंत में विद्यार्थी प्रगति के रूप में विद्यार्थियों को दिया जाएगा। और इसी के साथ ही यह प्रतिवेदन विद्यालयों में संधारित विद्यार्थियों के समग्र अभिलेख के आधार पर तैयार किया जाएगा। यानी कि जो आपने बच्चों के संदर्भ में आपने जो कार्यपत्रक दिए हैं वह भी आपको रिकॉर्ड में उसके जो पोर्टफोलियो के अंदर आपको मेंटेन करके रखने होंगे। इसी के साथ ही जो बच्चों के संदर्भ में SA1, SA2 और SA3 के जो पेपर आपने लिए हैं वे भी आपको पोर्टफोलियो में संधारित करके रखने पड़ेंगे। यानी इसका जो रिकॉर्ड का संधारण है वह भी आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। इसी के साथ ही योगात्मक आकलनों में यानी कि SA1, SA2 और SA3 में ग्रेडिंग सिस्टम इस प्रकार से है। देखिएगा A है तो स्वतंत्र रूप से कार्य कर पाना और यहाँ पे दे रखा है अपेक्षित स्तर की समझ दक्षता है। और B के अंदर जो शिक्षक की सहायता से कार्य कर पाना तथा मध्यम स्तर की समझ दक्षता होना है। C शिक्षक की विशेष सहायता से कार्य कर पाना है, ये दे रखा है। और सभी विषयों में योगात्मक आकलन के अंतर्गत कक्षा स्तर और ग्रेड का आकलन का कॉलम दिया गया है। और कक्षा स्तर के कॉलम में विद्यार्थियों ने टर्म के दौरान जिस कक्षा स्तर की अवधारणाएं, दक्षताएं और कौशलों पर कार्य किया है उस कक्षा स्तर का अंकन हमको करना होगा। और यहाँ पर कला शिक्षा के आकलन में ग्रेड के स्थान पर क्षेत्र विशेष में विद्यार्थियों की स्थिति जैसे कि ABC के रूप में आपको दर्ज करनी है। और समय की टिप्पणी में विषय क्षेत्र विद्यार्थी के सत्रांक पर अधिगम उपलब्धि और उसके द्वारा की गई प्रगति का उल्लेख किया जाना है। साथ ही वहाँ विद्यार्थी विशेष के संदर्भ में खास प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक भी आपको देना होगा। नियमितता के लिए यहाँ पे 70% से अधिक उपस्थिति दे रखी नियमित है। 50 स्तर में ये पर जो उपस्थिति है वह मध्यम है और 50 से कम है तो वह अनियमित स्थिति यहाँ पे दिखाई देगी। पुस्तकालय के उपयोग की स्थिति के संदर्भ में भी आप ABCD ग्रेड यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। तो साथियों ये जो आपके हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड है ये भी मैंने आपको बताई कि किस प्रकार से
हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड का भी आपको ध्यान में रखते हुए फिटिंग करके दिखानी है, क्योंकि जैसे ही हमारा परीक्षा परिणाम तैयार होगा तो हमें ये हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड तैयार करनी होगी। और साथ ही कक्षा 4 के लिए दे रखा है कि फिल द ग्रेड्स ऑफ EVS, आपको SA1, SA2, SA3 की करनी है और 4 EVS। बाकी यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस और आर्ट एजुकेशन की भी ग्रेडिंग आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी, जिससे कि आपका जो रिपोर्ट कार्ड है वह तैयार हो सकेगा। देखिएगा, एक महत्वपूर्ण जो लाइन है यहाँ पे, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी कि फाइनल रिजल्ट विल बी जनरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द RKSMB के परफॉर्मेंस। जो फाइनल रिजल्ट जनरेट होगा वह RKSMB के परफॉर्मेंस के आधार पर ही जनरेट होगा। और इसके साथ ही आपको EVS की ग्रेड फिल करनी पड़ेगी, जो कि SA1, SA2 और SA3 की होगी। और इसके साथ ही जो अदर जो हमारे सब्जेक्ट हैं उनकी भी ग्रेडिंग आपको फिल करनी पड़ेगी। तो मेन जो रिजल्ट जो जनरेट होगा वह RKSMB के बेसिस के हिसाब से और EVS की जो ग्रेड हमने फिल करी है उसके हिसाब से होगा। और जो ग्रेडिंग स्केल है ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, और इसके संदर्भ में मैंने अपना वीडियो बना रखा है, जो आपको ऊपर आई बटन के अंदर आपको मिल जाएगा। साथ ही और कक्षा 6 और 7 के लिए यहाँ पे जो एनुअल एग्ज़ाम है उसकी फिटिंग में दे रखा है कि टोटल 50 अंक का यह पेपर है, जो कि RKSMB के पेपर है वो है। और RKSMB के सब्जेक्ट वाले पेपर हैं वे हैं, इसके अंदर आपके 15 नंबर का ओरल है और 35 नंबर का रिटन है। जो नॉन RKSMB के पे जो सब्जेक्ट जैसे यहाँ दिखाई दे रहे हैं तो उनके अंतर्गत आपके 110 अंक का है और उसमें 30 अंक का ओरल है, 80 अंक का आपके यहाँ पे जो रिटन है। अदर सब्जेक्ट है उसके अंदर 100 में से आपको यहाँ पे जो मार्क्स है वे आपको फिल करने हैं और इस तरह से उनका जो रिजल्ट है वह जनरेट हो जाएगा। तो आपको थोड़ा ध्यान में रखते हुए इसका जो काम है वह भी करने हैं।